नवाज भाई आपकी शक्ल माशाल्लाह से भारतीय कॉमेडियन जॉनी लीवर से बहुत ज्यादा मिलती है। मैं कहता एक दफा कनाडा गया तो ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹयात ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁੰਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। आप माशाल्लाह से 3 मिनट के अंदर इलामा इकबाल और कायदे आजम जो है वो बना लेते थे। 3 मिनट आपने बहुत ज्यादा कह दिया, 10 सेकंड में बना। मैं सिनेमाओं की बोर्ड भी बनाता था। कभी ये लिखने का मौका मिला कि यहाँ पर पेशाब करना मना है से आगे बहुत मारे मैंने, उन्होंने कहा बेटा के लिखे ये। मैं कहा आइए प्यारे बच्चों बताता चलूं एक दफा का जिक्र है। पंजाबी फिल्म लगी सी, मैं मंजी किथे डावा, कराची जाके उसका नाम ही चेंज हो गया, चार पाई कहाँ बिछाऊं भाई। इतनी फिल्म बनी सी पंजाबी तीफा गुजर ते उत्थे कराची जाके जो फिल्म का नाम ही चेंज हो गया, तफैल भाई दूध वाले। पहली एंट्री थी मेरी बब्बू बराल साहब के साथ के, या रंगीला साहब से आगे, या नन्ना साहब, अली जाज साहब, लहरी साहब, नजर साहब, जरीफ साहब, इनसे आगे आप निकल ही नहीं सकते। जब मुनव्वर ज़रीफ साहब ने एज ए हीरो किया तो फिर नन्ना साहब भी हीरो आए, अलीजाज साहब भी हीरो आए। पंजाबी थिएटर का सवाल गिफ्ट का ना होना। अब आप थिएटर पे कोई बात करते हैं तो वो हॉल में से लोग आदि कह देते हैं कि जनाब क्योंकि टिकटॉक पे वो चढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं फजल अब्बास सैयद। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में बातें होंगी फ्रंट फुट पर, और अभी तक आपने हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, आज के जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। अगर मैं बात करूं कॉमेडी स्टेज की तो ये उसके बेताज बादशाह हैं, और इसके साथ साथ जो है एक माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है फनकारों के अंदर इनका नाम भी जो है वो शामिल होता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं नवाज अंजुम साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो जनाब मैं खबरें डिजिटल फ्रंट फुट पे जनाब बुलाने पर बेहद मशकूर हूँ शाह जी आपका। और वैसे भी खबरें के साथ जो है वो बड़ा चोरी दामन का साथ है फनकार का खुसूसन। और मेरे साथ तो क्योंकि खबरें का रिलेशन ऐसा है कि ज़िया शाहिद मरहूम और मिसेस ज़िया शाहिद स्पेशल हमारे ड्रामे देखने के लिए आया करते थे, और एक शो भी अरेंज किया करते थे वो अपने सहाफ़ी बरादरी के लिए और बल्कि फैमिलीज़ के लिए। तो जब अगले दिन कलर पेज पर ड्रामे की पब्लिसिटी लगी होती थी तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि जनाब ख़बरें ने हमारा बड़ा मान बढ़ाया है। तो जनाब ख़बरें ने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नवाज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि माँ बाप के साथ इंसान का उन्स भी होता है, लगन भी होती है, लेकिन आपने अपने 3 बहन भाइयों को उनकी कफ़ालत की, उनकी परवरिश की, और एक माँ बन के आपने उनको पाला है। कैसे ये तमाम तर जो है सूरत हाल को आपने मैनेज किया था? यार शाह जी, बात ये है कि मैनेज क्या, ये तो बस रब ने ड्यूटी लगाई हुई थी, और मैं बस यही सारी ज़िंदगी डरता रहा हूँ कि मालिक इसमें कोई कोताही ना हो जाए। तो रब करीम ने बस हिम्मत दी, हौसला दिया, और बस ये शुक्र है कि अभी तक ज़िंदगी में कामयाबी हुआ हूँ कि रब ने हिम्मत दी और तमाम फ़राइज़ भी अदा किए, बहनों की शादियाँ भी की, भाई की शादी भी की। तो ये एक मेरे लिए बड़ा क्रेडिट है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किलात तो होती है कि आपको माँ बाप ना होने के बावजूद भी बड़ा काम करना पड़ता है कि आपको माँ भी बनना है, बाप भी बनना है, भाई भी बनना है, और फिर उन बहनों के, क्योंकि उनके साथ फिर बहन बन के भी, भाई के साथ भाई बन के भी, उनकी लाइफ के अंदर इन होकर भी उनके क्या नशेब व फ़राज़ हैं, उनको क्या ज़िंदगी में चीज़ चाहिए, उनको क्या चीज़ दरकार है। तो उनकी ख्वाहिशों को भी मद्देनज़र रखा और साथ साथ काम भी किया, और अल्लाह ने फिर बड़ा करम किया। बहन भाइयों की किफ़ालत के चक्कर में आपने 5वीं 6ठी तक जो है वो आपने तालीम हासिल की, लेकिन बहन भाइयों के साथ आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो उनकी तालीम के बारे में बताएं, वो कहाँ तक जो है वो पढ़ सके, और कैसे मतलब उस तमाम तर सूरत हाल को फिर आपने हैंडल किया? असल में हमारे यहाँ तो जैसे मैं बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, हमारे यहाँ बहन बेटी को तो जो है ना
या हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं था कि स्कूल भेजा जाए बेटी को। अब तो कोई दौर, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो इंसान सोचता है कि ना बच्चों को पढ़ाया जाए, आला तालीम दिलाई। जैसे मैंने अपने बच्चों को, मैं ना पढ़ा लेकिन मैंने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई, लेकिन क्योंकि बहनों का साथ था। अब मैं बिजनेस भी करता था और उनको भी रेडी करता था उनको, लेकिन उनको इस दीनी तालीम दी, उनको कुरान शरीफ पढ़वाया, मुकम्मल उन्हें हाफिज़ बनाया इस चीज़ का। तो भाई भी माशाल्लाह वो भी कोई 7-8 जमातें ही पढ़ सका, लेकिन शुक्र है कि उनकी शादी हो गई, वो खुश हैं अपने घर में। और भाई जो था, क्योंकि मैं लाहौर आ गया, क्योंकि हमारा बिजनेस था, मुल्तान में हमारी शॉप थी, तो उसने वो संभाल लिया। लेकिन 2016 में उसकी फिर भाई की छोटे की डेथ हो गई, तो वो जिम्मेदारी उनके बच्चों की भी मेरे सर पे आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ कि रब बस इसमें कोई कोताही ना हो जाए। नवाज भाई ये भी बताइएगा, नौजवानी में मुल्तान के अंदर आपने तेल और इतर की आप एक दुकान जो है उसको रन करते थे, और शायद यही रीजन है कि आपके अभी तक 60 साल की उम्र पे भी आके ये बाल नहीं अभी तक झड़ रहे हैं। असल में आज से मैं इस माशाल्लाह 62 या 63 में इंटर हो चुका हूँ, तो ये जो एज है और उस ये जो आज से 50 साल पहले, जब मैंने 50-55 साल पहले, तो उस दौर में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब एक फ़र्द घर का कमाने वाला होता था और 50 खाने वाले होते थे, तो सब पढ़ भी गए, सबकी शादियां भी हो गई, और एक फ़र्द, अब मुझे भी इस उम्र में भी 3-3 काम करने पड़ गए हैं सिर्फ घर चलाने के लिए, कि मुझे सुबह एक चैनल पे भी रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ, फिर साथ ही 8 से 10 से मेरा ISPR का रेडियो प्रोग्राम चल रहा है, 12 साल से सुना FM 89.4 पर, वो मैं करता हूँ, फिर रात को थिएटर, फिर फिल्म अलहदा, तो इतने के काम करने पड़ गए हैं, लेकिन बस घर की पूरी करने के लिए। लेकिन उस दौर में आपने बड़ा ज़बरदस्त ये जो सवाल किया, उस दौर में मोहब्बत बड़ी थी, प्यार बहुत था, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। इवन मैं मोहल्ले वाले मेरे जो थे, उन्हें पता था कि इसके माँ बाप नहीं है, तो मेरी बहनों का बड़ा केयर किया, मेरे भाई का बड़ा केयर किया उन्होंने उन बच्चों के सर में अगर जुएं पड़ गई हैं तो उन्होंने उनके कंघी कर उनको बना संवार के, तो तरबियत भी बड़ी की उन मोहल्ले वालों ने। मैं नो डाउट उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अपने मोहल्ले वालों का। तो अब कुछ डिफरेंट लाइफ हो गई है। अब तो बच्चों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है कि आप अगर आधा घंटा लेट भी आ गए तो कोई पूछने के लिए बच्चा तैयार ही नहीं है कि बाबा आप लेट आए हैं, खैर थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई थी, आप गाड़ी में गए हुए थे, या क्या प्रॉब्लम थी आधा घंटा लेट आ। उस टाइम एक सबसे बड़ी ये जो चीज़ थी, अब तो शादियाँ वादियाँ होती हैं तो सब तैयार होकर शादी हाल में चले जाते हैं। पहले शादी हाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मोहल्ले में, हर घर में बल्कि एक बैठक हुआ करती थी, जो कि कोई गमी खुशी में वो घर वाले बैठक खोल दिया करते थे, बिस्तरे भी देते थे, मंजियाँ भी देते थे। फिर अगर किसी बहन बेटी की मोहल्ले में शादी होती थी तो बच्चों की ड्यूटी लगती थी कि लो भाई आपने तंबू लगाने हैं, आपके ज़िम्मे ये बर्तन धोना है, आपके ज़िम्मे ये चमचे गिनना है, बर्तन गिनने हैं, आपके ज़िम्मे ये बारात को अटेंड करना है, आपके ज़िम्मे है ये जहेज का सामान है, ये बस में रखवाना है। अब तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अब किसी को पता भी नहीं है। एट ए टाइम लोग आते हैं, बस शादी हाल में आए, और वो भी आधे घंटे के लिए जाना होता है, पता लगता है जी मेहमान ही 9:30 बजे आए, 10 बजे वैसे ही हॉल बंद हो जाते हैं। तो बड़ा डिफरेंट मामला हो गया। फिर खुराक का बड़ा अमल दखल था 50 साल पहले और आज की खुराक में। खालिस चीज़, दूध खालिस, इवन लोग, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको मज़े की बात बताऊं शाह जी, मैंने जब पहली दफ़ा खजूर मार का जब घी आया ना, मैंने लोगों को छुपा के ले जाते हुए देखा है कि यार ये डालडा घी खाते हैं। और मैं, क्योंकि हमारे घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, देसी घी और ये छोटा गोश्त, ये यही, और छोटा गोश्त भी एक पाव में सब घर को, बरकत इतनी हांडी में होती थी। अब आप 2 किलो भी बना ले तो बरकत ही उड़ गई घर से, क्योंकि हर बंदा आता है वो हांडी खोलता, अपना सालन डाला और खा के निकल गया। पहले एक दस्तरखान लगता था, माँ स्पेशल हांडी उस वक्त खोला करती थी जब सारे दस्तरखान पे बाप भाई बहन सारे गिरदो नवा में सारे रिश्तेदार या जो फैमिली में घर में जो लोग रहते हैं वो बैठते के खाते, तो एक पाव गोश्त में भी, उसमें भी बरकत होती थी मिल बैठ के खाने में। अब मिल बैठने का बहाना ही नहीं बनता। फिर दूसरी एक चीज थी, एक मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा था कि
कहानियाँ नानी से, दादी के गोद में लेट कर सुनना, वो जो चीज़ें, वो अब ये मोबाइल तो नहीं बताता। अब तो बच्चों के हाथ में मोबाइल है, पोएम्स देख रहे हैं, लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा देख रहे हैं, तो देन दिस बड़ा डिफरेंट माहौल हो गया। उस टाइम आपको कोई अंदाजा था जिस टाइम मतलब अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था और फिर ये लतीफ़ा गोई के अंदर खुदादाद सलाहियतें जो है वो अल्लाह पाक ने आपको दी, तो मतलब एक आज वो एक दिन आ चुका है जब मतलब ये कहा जा सकता है कि आपका शुमार अब पाकिस्तान के बेस्ट कॉमेडियंस के अंदर होता है, और ये तमाम तर सूरत हाल और पहले का वक्त, इन सारों को कैसे कंपैरिजन करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन शाहजी होता वही है जो रब करीम चाहता है। लेकिन मैं पेंटर था, मैं सैनमा काम मेरा तेल का, लेकिन मैं पेंटर था, सैनमाओं के बोर्ड बनाता था, तस्वीरें बनाता था, दीवारें लिखता था लोगों की, स्कूल चार्ट बनाता था, बुक्स बनाता था लोगों की, फिर बड़े बड़े डाइजेस्टों की भी पिक्चर्स बनाता था। तो मैं समझता हूँ वो चीज़ भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है, आपके पेंटिंग्स और देन एक्टिंग भी। तो ये मेरे उस्ताद जो हैं सैयद मोहसिन गिलानी साहब, वो मुझे इस फील्ड में लेकर आए तकरीबन 81 में। काम तो मैंने 78 से शुरू कर दिया था, शौक था मुझे कि मैं एक्टिंग करूं, लेकिन 81 में प्रॉपर फिर मैं आया, फिर 10 साल मुल्तान काम किया। तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे है ना, वो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा हंसाता है उसके किसी ने अंदर के भी झांक के देखा है कि वो अंदर क्या है। जैसे चार्ली चैपलिन, वो कहता था मैं रोता भी बारिश के अंदर हूँ कि मेरे आंसू भी किसी को नजर ना आए। तो बस मुझे फिर 1990 में सईद खान साहब, रंगीला साहब, मैं ओमान में उनके साथ शो करने के लिए गया, वो लाहौर से कास्ट हुए, मैं मुल्तान से, वो फिर मुझे लाहौर में लेकर आए, फिर लाहौर अपना शहर हो गया। तो बस फिर ये जो आपने कहा कि कॉमेडी और ये वो, बस ये समझ नहीं आई कि बस वो लोग अच्छे मिले और स्क्रिप्ट अच्छा मिला, काम अच्छा मिला, बस इसी जुस्तजू में बस निकल गया। नवाज भाई, बचपन से ही आपको जो है वो वाबस्तगी है फानून लतीफ़ा से, और फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, माशाल्लाह पेंटिंग भी आप बहुत अच्छी जो है बना लेते हैं। ये बताएं कि जब आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा तो बैनर्स भी आपने बनाए होंगे, और किसके साथ मिलकर आपने वो काम किया फिर? क्योंकि एक और भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, सुल्तान राय साहब की आपने एक पिक्चर भी जो है माशाल्लाह वो भी आपने बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, वो मैंने अभी जवाब दिया था, लेकिन मैं बता दूं कि मैं सैनमाओं की बोर्ड भी बनाता था। वो पहले तो ना उस पर फुट्टे के साथ ना लाइनें लगाकर, और तस्वीर पर भी उसके हिसाब से भी फोटो बनती थी। लेकिन आप वैसे भी स्केच बना लेता हूँ बगैर देखे, आप भी सामने बैठे हो तो कागज़ पेंसिल हो तो मैं बना दूंगा। देन फिर बुक्स वगैरह, फिर स्कूल चार्ट वगैरह, जो मेरा स्कूलों से कॉन्टेक्ट हो गया था, फिर मैं वो बनाता था। लिखाई मेरी बड़ी आउट क्लास थी, हालांकि इतना मैं नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने खत्ताती बकायदा, मैं सैनमाओं के क्योंकि बोर्ड लिखता था तो वो लिखना, तो ये बड़ा काम आया मेरे। और फिर क्योंकि दुकान इसलिए काम आई मेरे, क्योंकि मेरी दुकान पर ग्राहक जो थे वो हर वैरायटी का ग्राहक आता था। उसमें पटवारी भी आना है, पठान ने भी आना है, पंजाबी ने भी आना है, सराइकी ने भी आना है, तो उससे उसी लैंग्वेज में बात करनी, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा हो गया। फिर मैंने सारी फिर लैंग्वेज मुझे याद हो गई। मैंने आपके बारे में ये भी सुना है, आप माशाल्लाह से 3 मिनट के अंदर इल्लामा इकबाल और कायदे आजम जो है वो बना लेते थे, मतलब मीन्स पेंटिंग उनकी बना लिया करते थे। देखिए सर, बाकी वो लोग तो सदियों में बनते हैं, बात तस्वीर की हो रही है। इल्लामा इकबाल जैसी हस्ती तो जनाब बाकी सदियों में पैदा होते हैं। तस्वीर के हवाले से मैं बताऊंगा, 3 मिनट आपने बहुत ज़्यादा कह दिया, सिर्फ 10 सेकेंड में बना दूंगा, इतनी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ रवा है कि मैं आप टीपू सुल्तान बनवा लें, इल्लामा इकबाल बनवा लें, जो भी आपने कहना है तो बस ठा करके बन जाएगा। काफ़ी सारी माशाल्लाह से आप सियासी कैप्शंस भी जो है वो दीवारों पर लिखते रहे हैं, तो जलसे जुलूस के हवाले से क्या लिखते थे, और कभी ये लिखने का मौका मिला कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, या कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आपने लिखी हो जिसे लिखने के बाद बहुत ही आप हंसे हो? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया शाह जी। और असल में मैं जिस इलाके में रहता था ना, तो लोग उन दिनों में इलाका काउंसलर जैसे होते हैं, वो कहते हैं यार मेरी 150 दीवारां ते लिखिया,
अच्छा जी। तो मैंने कई दफ़ा कुट भी खाधी बड़ी, वो क्योंकि ना वो डब्बा चूने वाला मैं एक बंदे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि ना यार तू है ना ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ चूना करता जाई, तो मैं पीछे लिखता आवांगा कि भी जनाब फलाना नंडर बेबा कंथक में 3 तखाबे निशान ये इस पर मोर लगाएं फलाना ये वो। तो उन्होंने एक ने तो आके बहुत मारा मैंने, उन्होंने कहा मिटा के लिखे आई, मैं कहा जी सर वो यही लिखे, उन्होंने कहा मिटा दे थे उन्होंने एक करते करते सारे कर दी सफेदी करवा ली मेरे को। तो होता है ऐसा। लेकिन ये भी फिर फोटोग्राफर्स, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपने यहीं बनाई फोटो और कंप्यूटर पे जाके, उन दिनों में लोगों को स्टूडियो जाना पड़ता था फोटो बनवाने के लिए, तो उनकी पब्लिसिटी ईद त्योहार पर मुझे कहते थे यार 400 मेरे कंधा पे लिख गया, फिर उस पर बकायदा दीवार लिखते हुए बताता था कि यार 335वीं दीवार लिख रहा हूँ, ये 400 दीवारें हो गई हैं, ये 500 हो गई हैं, तो साथ साथ भी ताकि उसको गिनती भी मुझे ना भूले कि मैंने इतनी दीवारें लिख दी हैं। तो ये बड़ा अच्छा ये सिलसिला रहा। और फिर बैनर्स लिखता था। अब तो फ्लेक्सों का दौर आ गया है। उस टाइम दीवार पर ना 150 बैनर लगा के कील के साथ ठोक के पहले बैनर पे मेहनत करनी कि बड़ा नाम लिखना है, उसके बाद फिर वो आस्ते आस्ते ना रंग नीचे उतरता जाता था, छपता जाता था, तो वो सेम लिखाई आती थी, नीचे सेम लिखाई आती थी, फिर उस पे वो ये करते थे। बड़ा ये मैंने अपने उस्तादों से सीखा कि किस तरह शेड देना एक बड़ी चीज है लफ्ज को, कि एक होता है आपने सादा एक लफ्ज लिख तो दिया, लेकिन उसके नीचे जो शेड उसका देना है कि वो लफ्ज उभर के सामने आ जाए, कि लगता है इसके नीचे इसका साया है इस लफ्ज का। तो वो मैंने बड़ा मेहनत से सीखा अपने उस्ताद से। थोड़ा सा मैं आपको अपने पास में लेकर जाऊंगा। सैयद मोहसिन गिलानी साहब के साथ जो है आपने 1981 में अलिफ अनार बे बकरी आपने एक ड्रामा जो है उसमें आपको कास्ट किया। क्या वो सिलसिला था, कैसे उनके साथ ये ड्रामा का सिलसिला स्टार्ट हुआ और फिर कैसे ये मुसलसल आगे ड्रामा इंडस्ट्री तक आपको लेकर गया? असल में उससे पहले मैं शाहजी 78 में जब ड्रामा किया था उसमें पुलिस वाले का रोल था, एक फिर ड्रामा और था उसमें मैंने एक ऐसे नजूमी का रोल किया। तो ये उन्होंने वो ड्रामा मेरा देखा, तो उन्होंने फिर ना मेरी वो शॉप पर आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, और क्योंकि मेरी कैंट में दुकान थी तो रेडियो पाकिस्तान साथ ही था, तो फिर उन्होंने मुझे एक ख्वाजा सरा का रोल दिया कि जो कि ना एक चौक का सेट है, बाजार का सेट है, तो लोगों की बातों में उलझा के लोगों की जेबें काटता है। बड़ा सिंबॉलिक रोल शाहजी ने लिखा था अलिफ अनार बे बकरी में। तो वाइंड अप क्या खूबसूरत था कि मेरे वालिद साहब फौत हो जाते हैं, तो मैं उनका कफन लेने जा रहा हूँ, तो मेरी कोई जेब काट लेता है। तो वो जो ड्रामा बोला था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, कि जो आप ये मकफ़ात का अमल है, जो बीजोगे वही काटोगे, वो सामने आता है। तो ये एक बड़ा, फिर शाहजी के साथ ऐसा वक्त गुजरा, फिर लाहौर में हम उस्ताद शागिर्द इकट्ठे आए, घर भी हमारे साथ साथ ही इकट्ठे ही हैं। माशाल्लाह फैमिलीज हमारे बड़े रिलेशन आपस में। माशाल्लाह आपके अंदर नवाज भाई काफी सारी सलाहियतें हैं। एक और सलाहियत मैं उजागर करने जा रहा हूँ। ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान पर आपने डबिंग का एक सिलसिला आपने स्टार्ट किया था और काफी सारी जो है वो डबिंग्स भी आपने की हैं। इसके पीछे की क्या रीजन थी? शाहजी रेडियो में सबसे पहले मुल्तान में सैयद मोहसिन गिलानी साहब ही लेके गए थे, तो मुझे वहाँ बच्चों को कहानी सुनाने का प्रोग्राम मिल गया कि मैं झंझट मियाँ, मुझे आज भी वो याद है, मैं बच्चों को कहानी सुनाता था। आइए बच्चों बता चलूं एक दफ़ा का जिक्र है। तो ये बच्चे लोग बहुत पसंद करते थे झंझट भाई की भी यार कहानी आएगी। तो फिर मैं कराची चला गया काम करने के लिए, वहाँ बहुत काम किया। फिर खाना फरंग ईरान में डबिंग भी की मैंने फ़ारसी फिल्मों की। तो एक लाइन के ना 200 रुपये मिला करते थे, हले शुमाखूबे, क्या हाल है तुम्हारा, यानी कि एक लाइन का 200 रुपये मिलता था। तो माशाल्लाह मुल्तान का घर वो डबिंग से बनाया और फिर काफ़ी फिल्मों की डबिंग भी की। और मैं पहले केस्टों का काम करता था, ऑडियो केस्टों का, जब केस्टों का बूम पीरियड था, अरूज था, तो मुल्तान में से मैं मुल्तान में भी करता था और कराची में भी। तो उन कंपनियों से कांटेक्ट थे, तो नूर जहाँ के गानों से पहले वो डायलॉग बोलने और वो कैसेट का फिर गाने का लिंक बनाना, तो वो बड़ा मेरे काम आया। नवाज भाई ये बताएं कि जुगतबाजी और ये कॉमेडी का आपने बाकायदा आगाज कैसे किया और फिर जो है कौन से थिएटर के अंदर आपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर एक बड़ी परफॉर्मेंस आपने दी हो? भाई मैं आपको बताता रहा हूँ कि मुल्तान में ये जैसे मैंने
91 में वो, सॉरी 1981 में ही बड़ा ड्रामा कर लिया था, रोल बड़ा कर लिया था। तो लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा शाहजी ने दिया, सैयद मोहसिन गिलानी साहब ने, रोल फिर बड़े, फिर मुल्तान में 3 साल तो मुसलसल इस नाम से ड्रामे होते रहे कि टार्जन नवाज अंजुम, जियो नवाज अंजुम, डॉक्टर नवाज, ये मेरे नाम से ड्रामे वो। फिर जब मैं आया हूँ इधर लाहौर में, तो फिर जब आप किसी जगह नई जगह जाते हैं तो आपको फिर 0 मीटर स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ के मैंने नहीं ये सोचा कि मैंने 10 साल या 12 साल मुल्तान में काम किया हुआ था तो मैं लाहौर आया हूँ। तो फिर यहाँ के भी रम के फिर अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरफान कोसट साहब, सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मुझे ये खुशी है कि मेरा जब लाहौर में पहला ड्रामा किया लाहौर बाय नाइट, तो उसमें जो पहली एंट्री थी मेरी बब्बू बराल साहब के साथ थी। तो वो ढोलक पे और हम गाते हुए अंदर गए हैं, तो सुहेल अहमद साहब भी उस ड्रामे में थे। तो आते ही बड़े अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, इन लोगों के साथ वो पढ़ा। और वो अरूज का दौर था कि जब गानों का वजूद नहीं था थिएटर में, तो बड़ा मज़ा आया। इन लोगों ने, जो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर रब्बे करीम आपको लोग भी वैसे ही मिलाता है। फिर इन्होंने हाथ उंगली पकड़ के चलाया, माशाल्लाह सभी मेरे उस्ताद हैं। लाइफ का सबसे पहला ड्रामा कौन सा ऐसा किया था जिसके बाद जो है अवाम ने सही मानों में नवाज अंजुम को पैदा कर दिया? और मैंने ये भी सुना है कि आपका माशाल्लाह से बेटा जो है वो सिंगिंग भी करता है, तो क्या उसने सही प्रोफेशन को चूज किया? बड़ा अच्छा है। लेकिन इससे पहले ना मैं उमर शरीफ साहब का ड्रामा कर चुका था, उमर शरीफ हाजिर हो, क्योंकि जब मुल्तान किया करते थे तो केस्टों का दौर नहीं था, ड्रामा रिलीज नहीं होता था। तो जो लाहौर में ड्रामा रिलीज हुआ वो उमर शरीफ हाजिर हो। उसके बाद फिर मैं सुहेल अहमद साहब की टीम में गया हूँ, तो मेरा कोठा ड्रामा उसने जनाब झंडे फिर गाड़े, फिर सुहेल साहब के जितने भी ड्रामे किए, एक तेरा सनम खाना, कैचअप, एक कुछ ना कहो पार्ट 2, काली चादर, मिस पीनो, दम दमादम, दिल दा बुआ, तो जनाब फिर अल्लाह ने फिर ऐसा बाजू पकड़ा कि सतह खड़ा हूँ। किस कॉमेडियन से ज्यादा इम्प्रेस होते हैं आप, और कौन जो है एक आइडियल होता है इंसान के ज़हन में? तो आपका भी अपना कोई आइडियल होगा। देखें शाहजी, बात ये है, आइडियल जो है ना, हमारे यहाँ को एकेडमीज नहीं है। हमारे लिए जो हमारे सीनियर्स हैं ना, वही हमारे लिए एकेडमीज का दर्जा रखते हैं। देखिए जी, मुनव्वर ज़रीफ से आगे या रंगीला साहब से आगे या नन्ना साहब, अली इजाज साहब, लहरी साहब, नज़र साहब, ज़रीफ साहब, इनसे आगे आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि यही हमारे लिए, क्योंकि हमने इन्हीं की फिल्में देखी और इन्हीं को देखकर ही जुनून हुआ कि नहीं यार, एक्टर मज़ाहिया आदमी की बड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। क्योंकि जो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने पहले तो नो डाउट कि कॉमेडियन को इतनी पजीराई नहीं मिलती थी। जब मुनव्वर ज़रीफ साहब ने एज ए हीरो किया तो फिर नन्ना साहब भी हीरो आए, अली इजाज साहब भी हीरो आए, फिर अल्लाह ने उनको उन उम्रों में हीरो लेकर आए कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो मुनव्वर ज़रीफ साहब ने जैसे नौकर वोटी दा खुशियाँ टाइटल रोल किए उन्होंने और एज ए हीरो किए, फिर बंदे के अंदर एक उमंग जागी, नहीं यार कॉमेडियन की तो ये भी इज्जत है कि वो हीरो भी आ सकता है। तो माशाल्लाह मुझे ये भी क्रेडिट है शाहजी कि मैंने मेरी 25 फिल्में एज ए हीरो सराइकी बेल्ट में, जनूबी पंजाब में, वैसे भी मैंने 60-70 फिल्में की हुई हैं नूर साहब के साथ, संगीता आपा के साथ, इल्ताफ हुसैन महरूम साहब के साथ और मसूद भट्ट साहब के साथ। तो मैं, लेकिन मुझे जो फिल्में जो सराइकी है मुल्तान में, वो मेरी बड़ी हिट गई 7 का बाद तक, क्योंकि सराइकी कल्चर है, तो उसमें एज ए हीरो किया काम। अच्छा नवाज भाई, ये बताएं कि पंजाबी थिएटर का जवाल, वो उसे आप क्या समझते हैं कि वो कैसे आया है और उसका अब रिवाइवल जो है वो कैसे कर मुमकिन हो सकता है? हाय, स्क्रिप्ट का ना होना शाहजी, देखो बात ये है, बगैर प्लॉट के घर नहीं बनते। प्लॉट होता है तो आप अपने हिसाब के अपने तामीर शुरू कर देते हैं कि यार आपके पास प्लॉट है, आप चाहते हैं यार मैं यहाँ ये कमरा बनाऊँ, यहाँ ड्राइंग रूम बनाऊँ, यहाँ डाइनिंग, यहाँ गिराज, ये आपके पास प्लॉट ही नहीं है तो क्या आप घर बनाएंगे? तो बस एक छोटा सा कागज़ पर लिख के ले आते हैं कि आप नौकर हैं, आप ये हैं, जिसकी वजह से ना थिएटर भी ज़्यादा हो गया, यकसानियत का शिकार हो गया ड्रामा थिएटर, वो स्क्रिप्ट ना होने की वजह से। फिर दूसरा, जो लोग पहले क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, केसेट्स रिलीज नहीं होते थे, सीडी ड्रामे के रिलीज नहीं होते थे। अब क्या हो गया,
अब जिस ड्रामे में कोई जुगत है वो अब टिकटॉक पे इतनी आ गई है, अब आप थिएटर पे कोई जुगत कोई बात करते हैं तो वो हॉल में से लोग आदि कह देते हैं कि जनाब क्योंकि टिकटॉक पे वो चढ़ गई हैं कि वो बातें आपकी वो सारा कुछ। तो इसलिए ना ड्रामा फिर जब से फिर ये डांस जो आए हैं ना तो अब तो सिर्फ खाके ही रह गई हैं, यानी कि खाका उड़ान रहे हैं ड्रामे की कि ये आया 5-10 मिनट हंसाया गाना, 5-10 मिनट हंसाया गाना, 5-10 मिनट हंसाया गाना, 1.5-2 घंटे में 6 गाने भी करने हैं, 5-6 गाने भी करने हैं और ड्रामा भी करना है। तो फिर वो ना अब रोल नहीं करते लोग, बस आए जो करो कपड़े पा के आए ने बस आ गिठा बा बस आया मरे तेरा मुंह इंज होता है फलाना तेरा इंज होता है तो बस आंसू को तो चलेगा। तो पहले क्या प्रॉपर एक रोल हुआ करते थे, अब क्या है कि आप मैं हैरान हूँ अभी थिएटर्स में मैंने एक दो जो किए हैं मैं देख के हैरान हो गया कि एक मुलाजमा साथ वाले घर की एक नौकरानी आई है 2.5-3 लाख का उसने सूट पहना और कह रही जी साढ़े घर मिर्चा मुकी यानी सारे मिर्चा दे दियो। यानी कि आपने सूट इतना महंगा पड़ा या आ गई जी मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है मैंने सिरप लेना है दवाई लेनी है, जितने तूने ज्वेलरी पहनी है जितनी महंगी तूने जूती पहनी है जितना महंगा तूने ड्रेस पहना हुआ है तो वो बेच के भी तुम ये तो सब कुछ कर सकते हो। फिर जो घर की मालकिन है वेल ड्रेस या साड़ी या अच्छे ड्रेसिंग में तो उसे होने चाहिए, वो बगैर इस्त्री तो कपड़े पा के खलोती है जी जी अमीर लोग ने जी। तो वो बिल्कुल है ना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। मैंने सुहेल साहब के इरफान खुसर साहब के अफजाल साहब के जो ड्रामे किए बड़े लॉन्ग रन चले हैं, जैसे जन्म जन्म की मैली चादर सुहेल साहब के भी हर ड्रामा माशाल्लाह, इरफान खुसर साहब का घुंघरू गिरा शरीफों में, सुहेल साहब के जितने भी ड्रामे हैं माशाल्लाह हर ही ड्रामा 2-2.5 साल चला है। तो उसमें क्या था कि अगर मैं नौकर हूँ और मेरे साथ अगर चांदनी बेगम या महजेब नौकरानी है तो वो सरसों का तेल लगा के पोनियां करके देन नौकरानी और मैंने गरीब लगे अमीर और गरीब का फर्क लगे तो गुर्बत में से जब हुसन नजर आएगा तो एक वो होता है कि मालिक क्या रिस्पेक्ट क्या, उन कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मालिक भी आसान है तो नौकर तो मालिक की कोई होए नहीं उन्होंने जुगता करने मरे मालिक देख लो तरबूज होता है कि कहता है कि मालिक देख लो पाटा है खुस्सा होता है मालिक देख लो इंज होता है उन्हें बिल्कुल ही है ना वो समझ नहीं आती कि नौकर है मालिक तो तनख्वाह इन मुफ्त च काम कराउंड है या तनख्वाह भी देता है कि नहीं देता, बस बिल्कुल अजीब सा दौर आ गया। नवाज भाई एक चीज आपके अंदर बहुत ज्यादा मुनफरिद है, आप अरबी स्लैंग जो है उसकी जो कॉमेडी है आप बहुत अच्छी वो करते हैं, हमें भी कुछ जरा अपनी अरबी जो है वो भी आप सुनाकर जरा चेक करवाएं। नहीं वो असल में ये बात नहीं थी, मेरी शादी दुबई में हुई है तो और मेरे बेटे की भी उधर हुई है तो मैं अपनी बेगम से बहुत जब मैं फर्स्ट टाइम ओमान गया था ना तो उससे सीख गया। तो फिर मैं जब ओमान में जाके थिएटर करता था ना वही तो तनीन तला तो हम सो सीता सबाहिता बहनी आशला दासी था बताका मौजूद ना माफी को गली वली माफी मुश्किल वल्लाह ये रफीक या हबीबी फिल फिल कतीर वल्लाह تعالي يجي برا يلا والله انت غنم لحم والله ब्यूटीफुल। तो वो ये चीजें ना बड़ी वो लोग पसंद करते यार ये अभी तो आया है और इसको इतनी अरबी कैसे आ गई तो बड़ा लोग पसंद करते। माशाल्लाह से सुरीले भी बहुत हैं और बिल्कुल ऐसे सुरीले हैं कि मैं कहूंगा कि 16 आने आप सुरीले हैं, कुछ गाकर भी हमें सुना दे। शाह जी 16 ने तो सुरीला नहीं हूँ, देखो बस मैं समझता हूँ कि शाह जी फनकार पानी होता है, असल फनकार वो है उस पानी में जो रंग डालो वो वैसा हो जाए, उसे ट्रेजिक रोल करा लें कॉमेडी रोल करवा लें उसे भाई का रोल करवा लें डांसर का रोल करवा लें ख्वाजा सरा करा लें पठान करा लें जो मर्जी तो वो लगे वैसा, सिंगर करवा लें तो ज़रूर जनाब आपने कहा है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा। सही। मैं जिंद लाई तेरे नावे ढोला जिंद लाई तेरे नावे ढोला दूर ना जामी ना तरसामी दूर ना जामी ना तरसावी रोली न तू जान पटोला मैं जिंद लाई तेरे नाम डोला जिंद लाई आजा तू जन्माई आजा ना जा तू दूर हुण ना जा आजा वे जन्माई आजा
ना जा तू दूर हुणे ना जा मेरे सोहणिया मेरे हाणिया मेरे मां ना सता कर दे मेहरबानिया दूर ना खलोवे सॉरी यहां से फड़ मेरी बावे वध के अगावे फड़ मेरी बावे वध के अगावे जिंदगी तो कादा हुण ओला मैं जिंद लाई तेरे नाम डोला जिंद लाई। नवाज भाई, आपकी शक्ल माशाल्लाह से भारतीय कॉमेडियन जॉनी लीवर से बहुत ज्यादा मिलती है, क्या कहेंगे इस पर? बड़े लोग मुझे मिले हैं। मैं बकायदा एक दफ़ा कनाडा गया तो मुझे सस्सी रेडियो वालों ने बुलवाया, वहाँ सिखों का था वो, तो उन्होंने बुलाया कि भाजी असी तुहाडे तो आ पुछना चाहते हाँ कि भी जिहड़ा तुहाडी शक्ल दा जिहड़ा हैगा जॉनी लीवर ये तुहाडा कोई इहदे नाल वास्ता? मैं कहा जी हो सकदा जी, ये तो मेरे वालिद साहब हयात हुंदे ते मैं उन्हां तो पुछदा भी किधरे असी कुंभ दे मेले च तो गुम नहीं होए। ते उन्होंने बताया कि जनाब हमने जॉनी लीवर साहब से पूछा कि जनाब पाकिस्तान में भी एक आपका हम शक्ल है, तो जॉनी लीवर साहब ने कहा देखिए भाई नो डाउट के वो बहुत बड़ा फनकार है, मैं उनके ड्रामे देखता हूँ और उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, गाने भी बहुत अच्छा है, किरदार बहुत अच्छा करते हैं, रोल बहुत अच्छा करते हैं। तो कहे भाई जी तो तुसी इन्हां दे बारे की दसोगे, की कहोगे जॉनी लीवर साहब कैसे हैं? मैं कहा जी जो बड़े होते हैं ना उनको दूसरा भी बड़ा ही नज़र आता है, नो डाउट। वो पूरे हमसाया मुल्क में अकेला अकेला कॉमेडियन है और उन्होंने अपने उनको हिस्से में वो बड़े खुश नसीब हैं, उनके हिस्से में रोल बड़े अच्छे आए, फिर उनका मीडिया इतना वसी है, उनको प्रमोट बड़ा अच्छा किया गया। हमारे यहाँ तो हमारे जितने सूबे हैं उतनी ज़ुबान में फिल्म बनती है, पंजाबी है तो फिर पंजाब ची हिट है, जे पश्तो जी तुसी गए तो फिर पश्तो फिल्म बनाओगे, जे उर्दू में है तो फिर आप ये देख लेना कि आपने अगर अपनी पंजाबी फिल्म भी अगर कराची में लगानी है तो जैसे यहाँ पंजाबी फिल्म लगी सी मैं मंजी किथे डावा, कराची जाके उसका नाम ही चेंज हो गया, चारपाई कहाँ बिछाऊं भाई। तो बिल्कुल ये ना जैसे यहाँ इतने फिल्म बनी सी पंजाबी तीफा गुजर, तो उत्थे कराची जाके जो फिल्म का नाम ही चेंज हो गया तफैल भाई दूध वाले। तो बिल्कुल अपोजिट डिफरेंट हो जाता है। नवाज भाई, आपकी एक मुलाकात जो है बड़ी फेमस हुई जिसमें कादिर खान और संजय दत्त के साथ आप एक जहाज में मुलाकात हुई, क्या बातें आपने उनके साथ की थी? शाह जी कादिर खान साहब से हुई थी, वो तो संजय दत्त तो दूर बैठे हुए थे, तो कादिर खान साहब उन्होंने यही कहा था कि यार जब आप लोगों का ये ड्रामा स्टेज ड्रामा रिलीज होता है ना तो हम अपनी फिल्म की टाइमिंग आगे कर लेते हैं कि यार इस वीक में ये ड्रामा रिलीज हो रहा है क्योंकि आप लोगों की ड्रामे की बड़ी मांग है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो हम अपनी फिल्म आगे ले जाते हैं। ये देखिए हमारे पंजाबी कल्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं, जैसे आजकल हमारे सारे फनकार पंजाबी फिल्मों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो लोग बड़ी पजीराई है हमसाया मुल्क में, खसूसन जो है चढ़दे पंजाब वाल। तो मेरी भी एक फिल्म आ रही है मैंगो जट, बड़ा मज़ेदार उसमें किरदार मैंने सरदार जी का रोल किया है और आपको बड़ा मज़ा आएगा, वो इंशाल्लाह ईद पे रिलीज हो रही है। पैरोडी के माशाल्लाह आप मास्टर हैं, किसी की पैरोडी करके दिखाएं। शाह जी पैरोडी में जब हम सब उम्मीद से चला करता था ना तो मैं कामरान खान की किया करता था। नाजरीन लम्हा बा लम्हा बदलती इस सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूं कि आज जो महंगाई का जो दौर है मैं आपको बता दूं कि ये बात ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि घरों में आटे के थैले तो तकसीम हुए हैं लेकिन खाली थैले तकसीम हुए हैं, बीच में आटा नहीं था। तो नाजरीन ये मैं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने कामरान खान न पेश कर रहा है। लम्हा बा लम्हा बदलती सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूं कि जो बिजली के हालात हैं, अब बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि आसमानी बिजली दे भी पैसे तानू देने पै गए ने।
स्क्रीन के ऊपर एक बहुत बड़ा कलाकार वो खड़ा है नवाज अंजुम, लेकिन बीवी से आप डरते हैं, इसकी क्या रीजन है? नहीं यार, ये गलत आपने सुना शाह जी। ये फिर तुझे अपने मौकल भेज के अपने लो देखना चाहते सो कि भी मैं अपनी बीवी को डरना, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमारी बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिकेशन है दोनों मियाँ बीवी की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी गुर्बत के दौर की साथी है, और आज अल्लाह ताला ने अगर सब कुछ नवाजा है तो जनाब वही है। एक ही बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब कुछ है। तो कैसे हो सकता है कि जनाब जे इन्ना डर होंदा तो फिर मैं दूजी कर लेंदा। बंदा डर नाल दूजी करदा कि शायद वो मैनू बचा लेगी, तो लेकिन इंज एक बंदे नाल होया ना, उन्हें दूजी शादी इसे वजह तो की कि यार दूसरी बीवी बचाएगी, तो वो इंज ही होया कि दूसरी बीवी फड़ देंदी सी, दूसरी एक कुटदी सी ते दूसरी ओनू फड़ लेंदी सी। ते वो गल्लां कहते नुकसान दे पा के दो ब्याह बड़े बुरे। अच्छा नवाज भाई, थिएटर में माशाल्लाह से आपने काम किया है, स्टेज आपने परफॉर्मेंस की है, कॉमेडी आपने की है, फिल्म में जाने का क्यों नहीं इत्तेफाक हुआ? क्या रीजन आप समझते हैं, या आपने कोशिश नहीं की है, या कुछ उस फील्ड के अंदर आपकी जगह नहीं बन सकी? नहीं, आपने शाह जी, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने माशाल्लाह 50-60 फिल्मों में काम किया है। असल में मैं जिस चैनल पे हूँ माशाल्लाह वो 16 साल से प्रोग्राम हस्बे हाल चल रहा है। टाइमिंग नहीं हो पाती क्योंकि ना 12 बजे सुबह जाते हैं हम रिकॉर्डिंग्स पे, हमारी 7-8 बजे रिकॉर्डिंग खत्म होती है, फिर 8 से 10 में रेडियो बैठता हूँ, फिर रात को थिएटर। तो फिल्म का जो टाइम है बड़ी मुश्किल से, अभी जो मैंने आपको बताया मैंगो जेट रिलीज़ हुई, उससे पहले सुपर पंजाबी रिलीज़ हुई, उससे पहले शॉर्टकट में मैंने गौहर रशीद के वालिद साहब का रोल किया, बड़ा ही लोगों ने पसंद किया उस रोल को। इससे पहले मैं बताता हूँ मेरी फिल्म जो थी निकी जी हाँ, रेशमा फिल्म, दिल तो पागल है, अराइंदा खड़ाक, सैयद नूर साहब की झूमर फिल्म में मैंने विलन किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं, इस तरह की फिल्में तो बेइंतहा की हैं। और ये जो इल्ताफ हुसैन साहब की अभी फिल्म मैंने चंद महर की, उसमें जनाब वो बड़े ज़बरदस्त रोल थे मेरे, लोगों ने बड़ा पसंद किया। संगीता आपा की फिल्म दो बूंद पानी में, बल्कि उन्होंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी मेरा उसी तरह किया कि जैसे जॉनी लीवर का एक फिल्म है मिस्टर लव तेरी आंखों का जादू ये तू मिला ठक ठक वो बना, लोगों ने बोला कि क्लैप दी कि शायद जॉनी लीवर ही आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि अब टर्न करके आप एंट्री, आपने बकायदा वो गाना ओवरलैप हुआ, बकायदा वो म्यूजिक, मैंने भी ब्रेक डांस वगैरह करके तो जनाब वो किया, बड़ा पसंद किया। लेकिन है ना फिल्म का टेम्परामेंट, मैं जैसे अब रेडियो भी करता हूँ, मैं माशाल्लाह थिएटर भी करता हूँ, टेलीविजन भी करता हूँ, फिल्म भी करता हूँ। रेडियो का एक अपना नशा है, मैं कैसेट जब करता था उसका एक अपना मज़ा है, टेलीविजन का एक अपना ठहराव है। थिएटर जो है वो सबसे डिफरेंट और मुश्किल काम है, क्योंकि थिएटर आपने जो तय कर लिया है उसमें अंधेरी है, तूफान है, या घर में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी कमिटमेंट है, आपने पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मुल्तान में मेरा एक दफ़ा बच्चे की डेथ हो गई, मैं थिएटर पे था तो मुझे इतला मिली, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा था, किया है, क्योंकि कमिटमेंट है, आपने जो रोल कर रहे हैं आपकी कमिटमेंट है। कई ऐसे फनकार हैं जिन्होंने अपनी माँ को दफना के भी आगे काम किया, बाप को दफना के भी आगे काम किया। ये लाइव शो का बड़ा ये होता है, इसमें आपको 100% आपकी अगर तबीयत आज ठीक नहीं है, आपने थिएटर पे गए हैं, साथ वाले फनकार को आपने क्यों भी प्रॉपर देना, अगर आप उसको प्रॉपर क्यों नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा कि जनाब इन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे मेरे ड्रामे का टेम्पो खराब कर दिया, ये कर दिया। आपको उसी जोश के साथ आपने अगर पश्तो करें तो देखो मेरा बात सुनो, वो जो ऐसा बात नहीं, मैं आपको बता, अगर आप पटवारी करें क्या पकड़नी हो बाबा जी बात तुसा की दस आना दसी छोड़ा गल पे मैं जो करना तुसा की समझ पे आनी है ना, मैं कह वो क्या पकड़नी हो ना, पुंजे बह के गल कर लो जो गल करनी है। तो हर टेम्पो में आपको उसी एनर्जेटिक होकर ना काम करना है, तो ये चीज़ें ना बड़ी काउंट करती हैं। टेलीविजन मैं समझता हूँ कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो रिकॉर्डिंग अगले दिन भी हो जाएगी। फिल्म का भी एक टेम्परामेंट अलग है, फिल्म जो मांगता है वो खुली बात मांगता है, बड़ी बात, बोल्ड बात मांगता है, क्योंकि उसमें सोचने का मार्जिन नहीं होता। लोग चाहते हैं कि बस ये बात की तो वो उठा करके जवाब मिल जाए। जैसे मनोवर अजीब साहब की एक फिल्म मैंने देखी थी, तो इकबाल हसन साहब ने दरख्त उठाया हुआ, तो एक लड़की भागी हुई आई है, मनोवर अजीब साहब उनके पीछे भाग रहे, तो लड़की आगे सीधी इकबाल हसन साहब के पाँव में गिरी, बेबीना मैनू इस डाकू को बचा ला है। तो मनोवर साहब कहते ओए इन्हें तेनों की बचाना है, इतने आप दरख्त थले आया है। तो फिल्म का टेम्परामेंट ज़्यादा वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। तो जैसे ज़रीफ साहब का एक अपना अंदाज था,
ਉਹ ਜਦ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਹੈ कि नहीं? कहते जी मैं पिंड ਨੂੰ जफा पाया है, मैं क्यों नहीं छाड़ना। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी काउंट करती थी ये बातें। तो फिल्म का एक अपना टेम्परामेंट है, नो डाउट कि हमारे जैसे नए जैसे फनकार जैसे इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, नासिर चिन्यूटी साहब इस टाइम जनाब फिल्मों में सही छाए हुए, अकरम उदास साहब हैं, और जितने दोस्तों ने भी फिल्मों में काम किया सबको बड़ी इज्जतें मिली हैं। चल मेरा पुत, उठ मेरा पुत, नस मेरा पुत, खा मेरा पुत। नवाज भाई टॉप 5 हों अगर बेहतरीन कॉमेडियंस, तो किसको आप सेलेक्ट करके पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, और ऐसे ही पूरी तरतीब के साथ आप 5 बंदों को गिन सकते हैं? देखिए जी, आपने रेटिंग वो बता दी कि इसमें इस टाइम ना सब यकसा ही हो गया है। टेलीविजन पे तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक है, हम पहले और आज में वो यकसा ही हैं खालिद अब्बास डार साहब, क्योंकि वन मैन शो के मैं समझता हूँ कि बुनियाद भी रखने वाले वही खालिद अब्बास डार साहब थे। तो सुहेल अहमद साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, जिनका एक मज़ाह में एक अलग, अमान उल्लाह साहब, देन क्या बात है कि वो एक मैं समझता हूँ कि कल्चर की नुमाइंदगी करते थे, कल्चर पेश करते थे। यार गांव का माहौल क्या होता है, गांव की खातून कैसे बोलती है, शहर की खातून कैसे बोलती है, एक कल्चर उनका एक बड़ा ज़बरदस्त था, उनका मुशाहिदा बड़ा ज़बरदस्त था। तो देन थिएटर पे जैसे इफ्तिखार ठाकर साहब है, नसीम विक्की है, कैसर पिया है, अमानत चंद में इस दौर में मैं समझता हूँ कि जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त फनकार है कि अगर वो कोई गलत बात उसके मुंह से निकल भी जाए ना तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इसने गलत बात की है, क्योंकि हर फनकार ने सर अपना मीटर सेट किया हुआ है। लोग भी जब आप हॉल में इंटर होते हैं, जैसे मैं इंटर होता हूँ ना, तो लोगों को पता है यार इसने ना गा कर या शेरो शायरी करके या कोई तेजी स्पीडी काम से ना हमें आसान है। अब कई लोग हैं यार इन्हें सिर्फ जुगत से आसान है, जैसे जफरी का एक अंदाज है कि जफरी ने ना जुगत को एक्टिंग दे दी कि यार एदा मुंह देखो बर्फ दे गोले आ गया, वो फिर पहले बर्फ का गोला बनाएगा इंज करके, फिर शरबत पाएगा, फिर उन्हें एक्टिंग दी थी वो, लेकिन खुद मुश्किल में पड़ गया कि अब उसको ना आसानी से वो जुगत करेगा तो साथ परफॉर्म भी करेगा। तो इसी तरह ही है कि जनाब गट्टे ना हुक्का बनाया होता तो वो खाना पकड़ेगा नहीं, वो फिर वो हुक्का बना के फिर पेश करेगा, वो एक्टिंग उसने लोग अब उसका अंदाज वो ऐसा होगा। इसी तरह हर फनकार का, जैसे मैं समझता हूँ कि जी हर फनकार की अपनी खुशबू है, जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है, जब ये फूल के इकट्ठे होते हैं तो गुलदस्ता बना। नवाज भाई आपने मारूफ एंकर आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपने काम किया है और बड़ी अच्छी स्क्रीन पर आपने बैठकर उनके साथ ये काम किया। सुहेल साहब के साथ जो बदमज़गी हुई थी उसकी क्या आप रीजन समझते हैं, कहाँ पर आके इख्तलाफात जो है वो स्टार्ट हो गए थे? नहीं देखिए, वो दोनों ही है ना सर, सुहेल अहमद साहब तो माई बॉस, और उधर सर आफ्ताब साहब भी नो डाउट वो भी उन्होंने भी हस्बे हाल भी किया है, देन खबरयार, खबरनाक सारे प्रोग्राम किए। उन बड़ों की बातें हैं, बड़े ही जाने। हम तो जनाब उनके आज भी शागिर्द हैं सुहेल साहब के, और स्टूडेंट बन के काम कर रहे हैं, क्योंकि सर हमें इस बारे में ना, क्योंकि उनकी बड़ों की बात बड़ी होती है, आप ऐसी इसमें दखल अंदाजी करके हमें बीच स्पीड ब्रेकर बनो तो क्यों आप ऐसा करते हैं? आफ्ताब साहब का एक अपना काम है, अपना मिजाज है, अपना वो एक रख रखाव रखते हैं, उनका अपना एक ठहराव है, अपना वो सब कुछ है। लेकिन सुहेल अहमद साहब का वो क्लासिक है। मैं तो एक चीज़ ये जानता हूँ, मैं शाह जी बताऊँ, आफ्ताब साहब ने हस्बे हाल बाद में ज्वाइन किया था, हस्बे हाल बाद में शुरू हुआ था। सुहेल साहब हस्बे हाल से पहले ही हिट फनकार थे। लोग उनको 2000 या 3000 या 5000 का टिकट लेके लोग थिएटर में आते थे। तो माशाल्लाह वो नो डाउट, और आज भी वो, बल्कि अब लोगों को तो हस्बे हाल की वजह से सुहेल साहब मुफ्त घरों में देखने को मिल गए, तो ये बड़ी बात है। वो सर अपनी उनकी तरतीब है दोनों। जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा और जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र कौन सा? सर जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैं ये जितनी भी अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, अरूज दिया, एक आम से मोहम्मद नवाज को रब ने अंजुम बना दिया, सितारा बना दिया, दुनिया दिखा दी। मैं तो साइकिलों के नीचे या गाड़ी के नीचे आने वाले लोग थे, हम तो रब ने गाड़ियों पे बिठा दिया। मैं अपने माँ बाप को ये सब कुछ ना दिखा सका, हसरत रहेगी। नो डाउट उनकी रूहें देख रही हैं,
खुश होंगे, उनके लिए दुआ गो हूँ हमेशा। और सबके माँ बाप के लिए अल्लाह ताला उनका साया उनके सरों पे कायम दायम रहे, और जिनकी दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं, रब करीब उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो सर एक दिल में कसकता हयात रहेगी जब तक ज़िंदा हूँ कि मैं ये खुशियाँ अपने माँ बाप को क्यों ना दिखा सका। मैं भी अपनी माँ से इजाज़त लेकर मैं बाहर क्यों नहीं गया। मैं जैसे मेरे बच्चे मेरी खिदमत करते हैं या मेरी बहुएं मेरी खिदमत करती हैं, तो मैं भी अपने माँ बाप की उसी तरह खिदमत करता, और उसी तरह उनको गाड़ी में बिठा कर उनको भी मैं घुमाता, जैसे अपनी औलाद को अपने पोते पोतियों को लेके जाता हूँ। बड़ी हसरत रही, लेकिन बहरहाल ये रब का निज़ाम है। और जनाब यही बड़ा बड़ा ये है कि मैं जो रब ने ड्यूटी लगाई थी, तो मैं रब जानता है कि कितना कामयाब हुआ हूँ मैं, कि मैंने जो अपने मेरे फ़राइज़ थे अदा अभी तक भी कर रहा हूँ, कि मैंने खैर आफियत के साथ हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो बच्चे थे वो ब्याह दिए, बहनें थी वो ब्याह दी, भाई था वो ब्याह दिया उनको। यही भी बड़ा बड़ा होता है, इसमें कोई वो पछतावा बस वो है, और बड़ापन ये है कि माशाल्लाह आज भी मैं अपनी फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे बहुएं पोते पोतियाँ मेरे साथ हों। हमारे जैसे सादा लोग इंसान अक्सर सड़कों पर भी लड़ पड़ते हैं। अपनी कोई सड़क पर लड़ाई का कोई ऐसा वाकया जो आपने बहुत ज़्यादा बाद में भी बैठ के एंजॉय किया हो, गुत्थम गुत्था हो गए हो, या उसने आपकी फैंटी लगा दी हो या आपने उसकी फैंटी लगा दी हो? होता है रहता है कि उन तो लड़ाइयाँ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ। कई दफ़ा ऐसा होया कि लड़ाई छुड़ान गए तो जेब कटी गई है, लड़ाई किसी दी हो रही थी छुड़ान गए या किसी दी लड़ाई छुड़ान गए तो कुछ सोनू वजह है, वो को लड़ाई किसी दी अपनी शुरू हो गई है, भाई मैनू क्यों कुट दिता ही, छुड़ान वाले बहुतियां पैंदियां ने। तो कई वाकयात ऐसे होंगे ने। लेकिन थिएटर का एक बड़ा यादगार वाकया मैं आपको बताऊं। थिएटर पे सही, मैं थिएटर पे एक पागल का एक रोल कर रहा था, तो मैं वो अगला डायलॉग भूल गया। मैं स्टेज पर ना कह रहा हूँ मुझे खुशियाँ चाहिए, हाँ 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 मुझे खुशियाँ चाहिए। बाहर डायरेक्टर कह रहा है ये बोलो ये बोलो ये बोलो। मैं कह रहा हूँ मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। मेरा कहानी नहीं धर रहा, मैं विंग में ना, मुझे डायरेक्टर वो कह रहा है, असिस्टेंट मुझे कह रहा है भाई जान आगे ये है। मैं कह रहा हूँ मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए। डायरेक्टर अंदर आ गया, ऊपर कहना भाई तेन क्यों नहीं चाहिए, तेन खुशियाँ चाहिए ने, मैं तेन जो दसन डे आगे है बोल। एक जिंदगी का ये यादगार वाकया था। एक दूसरा एक बड़ा जबरदस्त ये वाकया था। मैं और जावेद कोडू साहब हम स्पेन में एक होटल में थे। तो वो जब हम होटल में गए ना, तो जावेद कोडू साहब ने ना बड़ी अच्छी एक ना मुझे कहने लगे मैंने ना स्विमिंग पूल में नहाना है। तो वो आपको पता कि नीली टाइलें लगी हुई थी, तो नीला पानी था। तो उसने कहा कि अरे बड़ा बड़ा जबरदस्त। मैं कह रहा ठहर जा, कल नहा लांगे। तो कल फिर मैं कहता फिर मैं कल मैं नहाऊंगा। मैं चल कल नहा ली। कल उसने सेम उसी तरह गया है, तो जनाब जाके उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई, तो वो खाली था। तो पटाख आवाज आई जैसे पपीता नहीं गिरता। मैं कहूँ तेन पानी नजर नहीं आया, कोल दी आगे। हालांकि माशाल्लाह जितना उनका कद है उनको तो यूं गिरना चाहिए था, उन्होंने इतों भी छाल मारी टा करके, तो सिर भरने नहीं जा पाए, नहीं थे बहुत नुकसान होना सी। तो जनाब ये जिंदगी का मैं आज आपसे ये शेयर कर रहा हूँ बात। मैंने कहता सर किसी ने दसी ना, शुक्र है बच गया वह। तो ये आज आपसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो काफी ज्यादा जो है वो कॉमेडी को देखा जाता है, लोग उसे एंजॉय भी करते हैं। बाहर आपने किस कंट्री के अंदर आपने ये परफॉर्म किया हो और आपको ये महसूस हुआ हो कि यार वाकई में ही इसकी ऑडियंस जो है उसको सेंस है कॉमेडी को समझने की? अरे सभी, मैं आपको बताऊं कि सर ये प्रदेश जो है ना शाह जी बड़ा औखा पंद है। हमें यहाँ लगता है ना दूर के ढोल बड़े सुहाने हैं। वहाँ उसको उनको देखो जो बेचारे एक कमरे में 35 लोग रहते हैं। सुबह में आपकी शर्ट पहनेंगे, आप मेरी पहनेंगे, काम पे जा रहे हैं, बस काम काम काम। यहाँ वाले समझते हैं पता नहीं होते कि दरख्त अगले करो तो निकल बेचारा उसे आने वाला मेरे वास्ते फोन लेंदा ही फलाना लेंदा ही। पता नहीं उन्हें बेचारे ने दोपहर की रोटी भी किवें खाधी एक बेचारा, क्योंकि काम टाइम पंक्चुअलिटी सर टू मच। लेकिन सर जब हम थिएटर करने जाते हैं ना, तो वो लोग कहते हैं जी हम इसलिए ड्रामा देखने आते हैं कि आप लोगों की, क्योंकि यहाँ बोर तरीन लाइफ है, सिर्फ काम काम काम।
तो हम लोग आप लोगों की बातें याद करके, आप लोगों की जुगतें याद करके तो बस वक्त गुजारते हैं। फिर एक दूसरे को हम फिर एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की बातें, फिर ये अपना कल्चर हमें याद आता है। तो यकीन कीजिएगा, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, कनाडा गया हूँ या इंग्लैंड के जिस भी शहर में गया हूँ, ग्लासगो है, न्यूपोर्ट है, मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है, ब्रैडफोर्ड है या लंदन है, जिस शहर में भी गया हूँ तो माय गॉड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जनाब अमेरिका भी गया हूँ, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन में शो किए, तो बड़ा ही ज़बरदस्त। दुबई में जहाँ भी गया हूँ बड़ा ही प्यार मिला, बड़ी मोहब्बतें मिली और बड़ा ही रिस्पांस मिला ऐसा। यूरोप के जिस मुल्क में गया हूँ, हालांकि 24 यूरोप के मुल्क, मैं तो उस टाइम यूरोप गया था जब हर मुल्क का अलहदा वीज़ा था। अब तो शेंगेन वीज़ा लगता है तो आप 24 मुल्क घूम सकते हैं। तो पहले हर मुल्क का अलहदा वीज़ा, स्पेन का अलग, जर्मनी का अलग, स्विट्ज़रलैंड का अलग, डेनमार्क का अलग, पेरिस का अलग। तो बस शुक्र है कि हर मुल्क में बड़ा ही मोहब्बतें मिली। नवाज भाई, आपकी थोड़ा सा फैमिली पर मैं बात करूंगा तो आपके अपने सगे चचा ने आपकी जायदाद को हथिया लिया था, इस पर क्या कहेंगे? यार बस मैंने एक चैनल पे ये कहा था, मैं अब कह दिए जो हो गया सो हो गया, बस नो प्रॉब्लम। मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो अल्लाह ऊपर देख रहा है ना, अल्लाह ने उससे ज़्यादा दी है। मेरे रब करीम ने ना बहुत कुछ दिया है। फ़बैया अला रब्बी को मातो कज़्ज़िबान, मैं उसकी कौन कौन सी जनाब नेमतों को झुटलाऊँगा। मैं समझता हूँ कि वो एक नहीं घर, रब ने फिर भी बहुत घर दिए मालिक ने। मैं ये खुशी है कि मैं अपने बहन भाइयों को उनको सेट कर दिया, उनको घर बना दिए, अपने बच्चों को उनके घर, उनके पास भी घर हैं, गाड़ियाँ हैं, ये सब कुछ है अल्लाह, नो प्रॉब्लम। जिन्हें खा दिया गाजरा टेढ़ों दे पीड़, वो रब ऊपर बैठा है ना, वो फैसले खुद ही करता है। हम कौन है किसी का फैसला करने वाला? कभी ऐसा लाइफ के अंदर हुआ हो, बहन भाइयों में से कोई आ गया और उसने आकर ये कह दिया हो कि आपने हमारे लिए किया ही किया है, उस वक्त आपको कोई दुख हुआ हो, कोई ऐसा मामला हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि मुझ पे जान मारते हैं कि जनाब मैं आज भी जो कुछ कहते वो कहते हैं ओके। बहनें तो चाहे वो दुबई में है, एक बहन मेरी एक मुल्तान में है, तो मैं घर से निकलता हूँ तो वो दुआ गो होती हैं, बल्कि सुबह फ़ोन करती हैं कि भाईजान निकलते हुए ये दुआ पढ़ के निकलना, ये करना, ज़रा कान के साथ फ़ोन लगाइएगा, ज़रा आपने फूंक मारनी है। नो, मैं कहता हूँ जी, आपने जो बच्चों को हलाल खिलाया है ना, तो वो सामने नज़र आता है। क्योंकि आपकी मेहनत भी उनको पता है कि हमारे लिए भाई ने हमारे कितनी एफर्ट की है, तो वो किस तरह बात करेंगे। मैंने तो अपनी बहन के बच्चे भी, मेरी बहन की जो बेटी थी, मैं अपनी बड़ी बहू बना के लाया हूँ उसको, तो इसमें फिर वो मेरे साथ कैसे नाराज़ हो सकते हैं और मेरे सामने कैसे बोल सकते हैं? हाँ, कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो आगे बस जब वो कहते हैं कि जैसे तुसी साडे लिए कीता की, मैं कहता नो प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ दौर ही ऐसा है कि तुसी किसी दिन 99 एहसान कर दो, 100 ना करो, सारे भुल जाते हैं। दौर ही कुछ और आ गया। नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमें कोई ब्रेकिंग जुगत भी सुना दें। पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैंड खलोन, तू कोल होवे ते हसन सारे, ना होवे ते रोन। शाह जी तुहाडे मौकल तुहानू लैण आ गए ने। खुदा हाफिज। नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।